तो दोस्तों आज मैं आपको इस कद्दू से संबंधित एक उपाय बताने वाला हूँ। वो उपाय जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। आपके घर से बीमारियाँ नहीं जाती हैं, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र आपको लगता है आपकी दुकान या कारोबार में कहीं पर किसी तरह से आपको नज़र दोष के कारण आपकी दुकानदारी खराब होती हुई नज़र आ रही है, घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, आपको ये शंका है, किसी प्रकार का डाउट है कि किसी ने हमारे घर के किसी मेंबर पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है जिसके कारण उस व्यक्ति की बीमारी नहीं जा रही है या घर से क्लेश नहीं जा रहे हैं। ये कद्दू बहुत ही काम आता है और ये उपाय के तहत आपके किस काम आएगा, कैसे इसका उपाय करेंगे, इसकी सारी जानकारी हम समझते हैं। तो दोस्तों हम अक्सर सब्जियां वगैरह लेते रहते हैं, अपने घर में भी लेकर आते हैं, पर आपको ये कद्दू कैसा लेना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पीला जो पका हुआ कद्दू होता है, जैसा आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, इस तरह से पका हुआ कद्दू आपको लेना है। और साबुत कद्दू ले लीजिए, किसी भी तरह से वो कच्चा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसको हिलाने पर अंदर से आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो पका हुआ कद्दू है, वो हिलता हुआ अंदर से आपको बीज का जो गुच्छा होता है वो हिलता हुआ सुनाई देगा। इस तरह से पका हुआ कद्दू ले लेना। ये अभी जो कद्दू का उपाय है इसी तरह से होगा कि आपको तरीका पता होना चाहिए। अब ये कद्दू का उपाय क्यों किया जाता है, क्यों कद्दू को ही लिया गया, अब आपको ये समझना है। कद्दू, अगर हम तंत्र मंत्र की क्रियाओं को समझें तो वहाँ पर कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू हमेशा बलि देने के कारण इस्तेमाल होता है और तंत्र मंत्र की क्रियाओं के लिए कद्दू की ही इस्तेमाल की जाती है। कद्दू ही हमारे उन कामों में, तंत्र क्रियाओं में सबसे ज़्यादा सहायक है। तंत्र क्रियाओं में कद्दू हो गया, नींबू हो गया, लौकी हो गई और बाकी चीज़ें, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी किसी को कष्ट पहुंचाना है तो तांत्रिक कद्दू का इस्तेमाल करते हैं और बाकी और भी चीज़ें हैं। पर यहाँ पर कद्दू आपके जीवन पर तंत्र मंत्र को हटाने का भी काम करता है। बुरी नज़र या किसी प्रकार के दोष या किसी प्रकार की परेशानियाँ जो आपके घर में बीमारी की तरह घर कर कर बैठ गई हैं, उसके उपाय के लिए भी कद्दू का उपाय किया जाता है। अब ये लाल किताब के तहत भी एक उपाय है कद्दू का। वो उपाय ये है कि कद्दू को हमने लेना है, इस तरह से आप पका हुआ कद्दू ले लीजिए। आप देखिए कोई वज़न का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप सोचें कि इसमें वज़न क्या लें, क्या इसको हम किस तरह से करें, तो देखिए वज़न का कोई लेना देना नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से कट लगा ना हो, कहीं से कोई दागी ना हो, कहीं से कोई ख़राब ना हो। इस तरह से बिल्कुल साबुत कद्दू आपने ले लेना है। साबुत कद्दू आपने लिया। अब मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उस प्रॉब्लम का उपाय जो कि घर में बीमारी से जुड़ा हुआ है। किसी को बीमारी लग जाती है, किसी प्रकार की मानसिक डर, चिंता, वहम या किसी प्रकार की कोई परछाई दिखना या परेशानियाँ, ऐसी परेशानियाँ जो उसके साथ हमेशा बनी रहती हैं और वो डरा रहता है व्यक्ति। उसको ये लगता है कि हाँ मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने प्रेत आत्मा छोड़ दी है, किसी ने कुछ कर दिया, कहीं परछाई दिखती है, रात को नींद नहीं आती है, डरा हुआ रहता है, अपने कोई भी काम कर नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस दिन ब दिन उसका टूटता जा रहा है। उसके लिए इस तरह से एक कद्दू खरीद लीजिए। अब ये कद्दू आपने खरीदना है बुधवार को, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बुधवार को आपने कद्दू खरीदना है। और ऐसे ही कद्दू को ले जाकर आपने जो रोगी है, जो परेशान है, उसके सिरहाने रखना है। आपने कद्दू को रात भर उसके सिरहाने रखा रहने देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कद्दू को रख दीजिए नॉर्मल, आप बेड के पास रख सकते हैं, बेड के जो सिरहाने की तरफ जगह होती है वहाँ रख सकते हैं, या फिर बेड के साइड में रख सकते हैं। बस रोगी और परेशान व्यक्ति के पास ये रहना चाहिए। इस तरह से आपने रख देना है। और गुरुवार की सुबह, यानी कि वीरवार, बृहस्पतिवार जिसे हम कहते हैं थर्सडे की सुबह आपने ये कद्दू ले जाके अपने जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पर जाकर आपने ये अर्पित कराना है। चाहे तो आप देवी माता की मूर्ति के आगे कराइए, चाहे तो आप शिवलिंग के आसपास कराइए, कहीं पर भी जाकर आप ये चढ़ा कर आइए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ कद्दू लेके जाना है और वहाँ पर चढ़ा के ना ही आपने कुछ करना है, बस माथा टेक कर अपने लिए सुख शांति की, या फिर जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके लिए सुख शांति की प्रार्थना करके आपको चले आना है। ये उपाय बुधवार और गुरुवार दोनों को सम्मिलित होके होगा, यानी कि बुधवार को खरीदा, गुरुवार को आपने जाके सुबह सुबह मंदिर में छोड़ आए। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी
सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। अब वो लोग जो कारोबारी हैं, किसी प्रकार का काम करते हैं, दुकान धंधा, कोई किसी तरह की कोई छोटा मोटा उनका कारोबार है, उनको लगता है कि नज़र लग गई, पहले तो सेल अच्छी हुआ करती थी, अब अड़ोसी पड़ोसी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी सेल बढ़ गई है, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आता है। तब ऐसे केस में आपको सेम वही करना है कि बुधवार की शाम को आपने ये कद्दू अपनी दुकान में रख देना है, अपने ऑफिस में रख देना, अपनी फैक्ट्री में रख देना, जो भी है रख दीजिए। गुरुवार की सुबह आपने ये ले जाके मंदिर में छोड़ आना है। तरीका वही है। अब वो लोग जो घर में कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का शक करते हैं कि घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आए दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता है, आए दिन कुछ ना कुछ घर में परेशानी आ जाती है, तो घर के जितने भी मेंबर हैं सबके नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही कद्दू खरीदा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सिर्फ एक कद्दू। मान लीजिए घर के 5 मेंबर हैं तो एक कद्दू आप खरीद लीजिए, अच्छा सा साफ़ सुथरा पीला सा पका हुआ। हिला के देख लीजिए आवाज़ आती है कि नहीं। इस तरह से आवाज़ आएगी आपको, ये देखिए आवाज़ सुनाई देती है, इस तरह से आवाज़ सुनाई देगी। अंदर हिलते हुए जो बीज का गुच्छा होता है वो खड़खड़ करता है। इस तरह से पका हुआ कद्दू लीजिए, नहीं तो अपने यहाँ सब्ज़ी वाले को बोल दीजिए कि हाँ मैं बिल्कुल पका हुआ कद्दू चाहिए, नहीं तो इस तरह से फ़ोटो में देखिए, आपको इस तरह से फ़ोटो में दिखाई देने वाला कद्दू ये बिल्कुल पका हुआ कद्दू, बिल्कुल पिंक कलर का कद्दू होता है। इस तरह से कद्दू आपने ले लेना है। तो आपने करना क्या है, आपने सभी मेंबर्स का हाथ लगवा लेना है। सभी मेंबर्स का हाथ लगवा सकते हो। हाथ लगा के वो प्रार्थना बोल दें इस कद्दू में कि हाँ हमारे जीवन में जो भी परेशानियां वो दूर रहें, घर में सुख शांति रहे। और इस तरह से आप ये कद्दू बुधवार की शाम या बुधवार के दिन लाकर अपने घर में रख लीजिए। गुरुवार की सुबह आप चाहे तो फिर दोबारा से या फिर गुरुवार की सुबह ही प्रार्थना बोलकर सबका हाथ लगवा के आप मंदिर में पहुंचवा दीजिए। इस तरह से ये कद्दू का उपाय आपने संकल्प ले लेना है कि हर वर्ष या हर 6 महीने में एक बार करते रहिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कभी भी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जब हम किसी परेशानी को घर करने का समय दे देते हैं तो वो परेशानी घर कर जाती है। और उस परेशानी को घर से निकालने के लिए कद्दू ही काम आता है। कद्दू को हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और आपके लिए ओवरऑल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं, कद्दू से बहुत तरह के तंत्र और बहुत तरह की ऐसी जो है मारण क्रियाएं की जाती हैं, जो कि आप समझोगे सुनोगे तो आपको रूह कांप उठेगी। तो इसलिए ये हम इसको समझते तो एक सब्ज़ी है कि हाँ एक तरह से वेजिटेबल है, पर ये एक वेजिटेबल के साथ साथ आपके जीवन में कई तरह की एक अनसीन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में काम आती है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब वो लोग जो किसी तरह से मानसिक डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और फालतू के डर वहम से बिल्कुल झकझोर हो चुके हैं, हर तरह से उनके इलाज करा लिए, कहीं पर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक तरीका है। ये तांत्रिक क्रियाओं में भी इस्तेमाल होता है और थोड़ा सा कठिन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये जो उपाय बताए गए हैं इनसे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और ये लास्ट ऑप्शन है। ये लास्ट ऑप्शन क्या है कि ऐसा पका हुआ कद्दू लीजिए। आपको बुधवार को ये कद्दू ले लेना है। बुधवार को कद्दू लीजिए और बुधवार की ही शाम आपने ये कद्दू उस व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लेना है। 7 बार एंटी क्लॉक घुमाया और इस कद्दू को घर में ही आप 4 टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़े करके आपने जाना है बाहर। अब ये शाम के समय होगा। शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच में आप जाइए, कोई चौराहा ढूंढिए, उस चौराहे पर कहीं साइड में किनारे पर आप काट के रख दीजिए। अब ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको नहीं बताया गया, पर आपको अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के ऊपर आपको क्लियर ये श्योर शॉट है कि हाँ इस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या मारण क्रिया कर दी गई है,
तो उसका उपाय यही है, एक बार कर लीजिए। इस तरह से उस व्यक्ति को धीरे धीरे, आपको हर महीने भी कर सकते हैं, हर महीने में एक बार कर लीजिए। देखिए उसके ऊपर से धीरे धीरे वो जो क्रिया हुई थी वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा ये कद्दू के उपाय के बारे में। ऐसे ही बहुत सी सब्जियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, पर हम उनको समझ नहीं पाते हैं। उनसे बहुत से काम होते हैं, जैसे कि मिर्ची, नींबू, नारियल, बहुत सी चीज़ें हैं। इन सब से कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उन जो कि प्रत्यक्ष रूप में शक्तियां हमें दिखाई नहीं देती, उन शक्तियों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? और भी ऐसी और बेहतरीन जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।